इस वीडियो में हम समझेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमेशा कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें उसका लैंग्वेज, उसकी मैथ्स और उसके ग्राफ्स या फिर डायग्राम्स को समझना पड़ता है। तो सबसे पहले हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मे बी डायग्राम से, मे बी मैथ्स से। तो हम लेट्स से पहले मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। तो ये है मैथमेटिक्स ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसको समझने के लिए क्या है कि हर वेव की एक इक्वेशन होती है, और वेव की इक्वेशन जो होती है इस तरह की, y यानी कि डिस्प्लेसमेंट। सी, y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट या फिर डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। जैसे वेव को क्या कहते हैं? डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। तो y यानी कि एट एनी पोजीशन x इन द मीडियम, यानी कि मीडियम में किसी x पोजीशन पर और t टाइम पर जो डिस्टरबेंस वेव कॉज कर रही है, उसका फॉर्मूला है एक एम्पलीट्यूड a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव, और के क्या है? वेव नंबर ऑफ दैट वेव। हो सकता है आपने पढ़ा हो सकता है ना पढ़ा हो, बट अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये चीज जब दो वेव्स या दो से ज्यादा वेव्स आती हैं एक साथ मीडियम में और एक दूसरे से इंटरफियर करती है, यानी कि उस एक्स पोजीशन पर पहली वेव भी है, दूसरी वेव भी है, तीसरी वेव भी है, तो जो नेट वेव बनेगी उसका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उस नेट वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कहां पर हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट? मीडियम में। कहां पर? मीडियम में एक्स पोजीशन पर और टी टाइम पर। वो इंडिविजुअल वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वेक्टर सम होगा। तो ये हुआ मैथ्स प्लस लैंग्वेज काइंड ऑफ, बट लैंग्वेज के लिए आप प्रॉपर डेफिनेशन भी देख सकते हो, और वो कहती है व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। इसमें क्या है? ज्यादा, दो या दो से ज्यादा वेव्स मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती है, तो एक नई वेव बनती है जिसका रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। यानी कि वही जो मैथ्स में लिखा है उसी को लैंग्वेज फॉर्म में कह रहा है ये सुपरपोजिशन। तो मतलब ये एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल हो गया। ओके, अब हम इसको समझेंगे ग्राफिकली। सी, जब वेव्स इंटरफियर कर रही हैं, अब हमको ये नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स नहीं देखना अभी के लिए। तो ये है मीडियम। मीडियम में ये ओरिजिन पॉइंट मान लो, ओरिजिन। ठीक है, ये मीडियम में अलग अलग पॉइंट्स हैं, और ये दो वेव्स आई हुई हैं इस मीडियम में। तो ये जो पहले तो वो इक्वेशन ही समझ लो, वेव इक्वेशन वाई। इक्वेशन भी आपको कंप्लीट नहीं समझनी, जस्ट ये वाई समझ लो, वाई क्या है। वेव में क्या होता है? वेव में दो तीन चीजें होती है। पहला होता है डिस्टरबेंस इन द मीडियम, यानी कि ये जो मीडियम के अलग अलग पोजीशंस हैं, इन पॉइंट्स का डिस्टरबेंस, वो होता है ये वाई। ओके, और मैक्सिमम डिस्टरबेंस एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव। ठीक है, मतलब वो वेव मैक्सिमम कितना दूर लेके जा रही है मीडियम के पॉइंट को अपने मेन पॉइंट से, तो वो एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, ये हो गया इसकी एक। इसमें फ्रीक्वेंसी होती है वेव की। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है वेव की? आई थिंक वो भी हमने पहले पढ़ चुके हैं, या फिर बाद में कभी पढ़ सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए हमें वो भी अभी पूरी इक्वेशन को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट ये वेव है और ये चल रही है। देखो, वेव ऐसी खड़ी नहीं होती, वेव ऐसे चल रही होती है, तो मतलब ये वेव चल रही होगी। लेकिन हम क्या कर रखा है कि हम एक गिवन टाइम पे देख रहे हैं, यानी कि
एक तरह से स्क्रीनशॉट ऑफ वेव देख रहे हैं और दो वेव्स का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, यानी कि टाइम में ये फ्रोजन है, यानी कि टाइम नहीं चल रहा, तो वेव्स ऐसी दिख रही हैं। तो रिजल्टेंट वेव, ऑब्वियसली हम इसको डिफरेंट कलर में बनाएंगे, ग्रीन में कोशिश करते हैं। तो रिजल्टेंट वेव, ये पॉइंट है जैसे, यानी कि मीडियम में एट एनी पॉइंट एक्स एट एनी टाइम टी। अब टी तो हमने फिक्स कर दिया क्योंकि हम ले चुके हैं स्क्रीनशॉट। तो एट एनी पॉइंट एक्स, एक्स ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले तो x इक्वल टू जीरो, यहाँ पर तो ये भी जीरो है, ब्लू वाली वेव भी जीरो कह रही है और रेड वाली वेव भी कह रही है जीरो ही, हम डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो नेट रिजल्ट भी जीरो ही होगा, ठीक है। तो मतलब ग्रीन वाली वेव भी यहीं से शुरू होगी। ग्रीन वाली वेव कौन सी है? रिजल्टेंट वेव। अब थोड़ा आगे देखो, इस पॉइंट पे देखते हैं वेव क्या कह रही है। ये कह रही है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, रेड वाली, ब्लू वाली यहाँ पे। तो ये मान लो कि जो नेट वेव होगी, अब उस वो थोड़ा मीडियम में ऊपर जाएगी, डेफिनेटली ऊपर जाएगी। कितना ऊपर? इतनी तो जानी है ब्लू की वजह से। ब्लू, देखो वेक्टर सम है, दोनों ऊपर लेके जाना चाह रही हैं, तो इसलिए नेट सम ऐड हो जाएगा। तो इतना तो ब्लू ही लेके जा रही है, इतना और ऊपर जाएगी ये लेंथ, इतना, इतना। तो यानी कि ये पॉइंट ब्लू वेव, रिजल्टेंट वेव का यहाँ आ गया। थोड़ा और आगे जाते हैं, यहाँ पे वेव क्या कह रही है? ब्लू कह रही है यहाँ तक लेके जाऊंगी, और रेड कह रही है इतना और ऊपर लेके जाऊंगी यहाँ से। तो यहाँ से इतना और ऊपर ये पहुंच गए यहाँ पे ग्रीन वेव। यहाँ पे दोनों वेव कह रही है जीरो, तो बाकी सब इनके बीच में ही होगी। जैसे यहाँ पे कहीं इतना होगा, यहाँ देखो बिल्कुल इतना, इतना ये लेके जा रही है ब्लू, तो इतना और ऐड करना है, तो ये यहाँ पहुंच गया बस। तो ये बन गई रिजल्टेंट वेव। इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब मान लो एक तीसरी वेव है, तीसरी वेव हम किस कलर में बनाए? ब्लैक में बनाते हैं, जो कि ऐसे है, बिल्कुल मिरर इमेज मान लो, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही, बस उल्टी, रेड जैसी है, लेकिन जहां रेड पॉजिटिव है वहां ये नेगेटिव है, जहां रेड नेगेटिव है वहां ये पॉजिटिव है। अब रिजल्टेंट वेव ग्रीन वेव नहीं होगी, क्योंकि ग्रीन वेव क्या है? इन दोनों का सम। अब इन तीनों का सम करना है, ग्रीन का सम नहीं करना। ग्रीन क्या है? रिजल्टेंट वेव। एक्चुअल में मीडियम में तीन वेव्स हैं अभी। देखो, अब जो वाई नेट है वो हो जाएगा ब्लू प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस ब्लैक, तीन वेव्स का सम हो गया। हमें पता है ब्लू प्लस रेड तो ग्रीन बना रही है, तो हम कह सकते हैं ग्रीन प्लस ब्लैक, ठीक है। तो अब हम रिजल्टेंट वेव निकाल लेंगे, ग्रीन प्लस ब्लैक। अब देखो, ये पॉइंट मान लो, यहाँ पे क्या कह रहा है? ग्रीन तो कह रही है कि भाई यहां लेके जाऊंगी, और ब्लैक कह रही है कि भाई इतना नीचे लेके जाऊंगी। तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। मान लो यहां कहीं, मान क्या लो, एक्चुअल में यहीं कहीं आएगा, क्योंकि जितना ये ऊपर लेके जा रही थी, अब वही सब कैंसिल आउट ये कर देगी। तो नेट रिजल्ट वापस से ब्लू वेव ही हो जाएगा, यानी कि जो आपकी नई वेव होगी, हमारे चारों कलर्स तो यूज ही हो गए, तो इसी को बना लेते हैं। तो फिर रिजल्टेंट वेव फिर से ब्लू वेव बन जाएगी, रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेव्स। आई थिंक अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली एक चीज और इसमें, एग्जैक्टली अगर कि जब वेव्स एक दूसरे को ऐड करती हैं, जैसे कि ये रेड और ब्लू ने किया था, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव। और जब वेव्स एक दूसरे को
सब्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि ब्लैक और ग्रीन ने किया था, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बस वर्ड्स हैं।